एक जालिम सास ने कैसे मासूम माँ से बच्चा छीनने की कोशिश की और किसी हद तक ये कामयाब भी हो चुकी, बल्कि मैं तो इसे माँ कहूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से एनी का जो रवैया था, इसे प्यार से बात करती थी अफान की माँ के साथ। कभी भी अफान की माँ बदतमीजी करती थी तो एनी का रवैया जो है फिर भी वैसा प्यार से होता था और वो सारी की सारी बातें अंदर जज़ब कर लेती थी और उफ तक नहीं कहती थी। अगर इस जगह पर कोई सगी बेटी भी होती और जिस हिसाब से अफान की माँ का रवैया है तो सगी बेटी चुप ना रहती और मुंह तोड़ जवाब देती। अब एनी के पास ऑप्शन क्या बचे, क्योंकि सारी हदें जो अफान की माँ ने पार कर दी हैं। एनी को घर से निकाल दिया, जो उमर था बेटा इसका वो भी इससे छीन लिया, तो एनी के पास ऑप्शन सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। एनी के वालिदैन तो एनी को मशवरा देते हैं कि आप जाएं और जाकर केस करवाएं, लेकिन एनी फिर भी इनकी बातों को रद्द कर देती। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? एक अफान है जो खड़ा है और अपनी माँ को बार बार ये कह रहा है कि भाई आप लोग जाएं और जाकर माफ़ी मांगे एनी भाभी से। क्या अफान की माँ ये बात मानकर एनी से जाकर माफ़ी मांग सकती है? अगर मांगती है तो आगे से एनी का रिएक्शन क्या आता है? एनी बेचारी अफान को समझाने की कोशिश कर रही थी बार बार कि भाई आप अफान मुझसे दूर हो जाएं, आपकी वजह से मेरे ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो अफान जो वो एनी को समझाते और कहते कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप प्लीज़ उनकी बातों के ऊपर अमल ना करें। एनी को सिर्फ और सिर्फ डर था, ये था कि भाई ये लोग मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो किसी हद तक ये लोग कामयाब हो सकते हैं और मेरा बेटा मुझसे छीन सकते हैं। एनी को और किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे इस घर से निकालने पे फिक्र है। वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो चाहती है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अब इसी घर में महरोज़ के कमरे में गुजारूँ। लेकिन आप देखें कि अफान की जो खाला है इससे भी बहाना मिल जाता है और एनी की सगी बहन एनी की दुश्मन बन चुकी है और वो भी अब चाहती है कि भाई एनी इस घर में ना रहे। इसी वजह से वो लोग किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं और अफान की जो माँ होती है इसे निकाल देती है एनी को अपने घर से, इसे धक्के देकर घर से निकालती है। वहाँ पर जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उसे समझ नहीं आती। एक तो उसे दुख इस बात का होता है कि भाई मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया और आज मेरे दुश्मनों के साथ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त है एनी के ऊपर तो ये बहन इसके काम आ सकती थी, प्यार से बात कर सकती थी, इसे समझा सकती थी कि भाई आपने हिम्मत नहीं आनी। लेकिन जो उल्टा एनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि भाई सारा का सारा जो कसूर है वो एनी का है और एनी है इस घर को बर्बाद करिए, एनी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और ये शरियार को भी भड़काती है, उसकी सोच भी चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए कि ऐसी बहनें अल्लाह किसी को भी ना दे। शरियार को जाकर कहती है कि एनी की चाल देखें और दूसरा आप अपने अफान भाई को देखें कि वो एनी के पीछे पड़ा हुआ है, एनी के साथ शादी करना चाहता है। उसकी सोच ये है कि वो अपनी जायदाद भी हड़प करना चाहता है और दूसरे एनी की जायदाद भी हड़प करना चाहते हैं। तो शरियार लालच में आ जाता है और वो भी फिर एनी के ऊपर गुस्सा करता है और सारे के सारे मिलकर एनी को इस घर से निकाल देते हैं। जब अफान को इस बात का पता चलता है ना तो अफान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सामने एक मेन बंदा खड़ा होता है ना वो एक माँ ही है। माँ की वजह से ये सारा का सारा माहौल बना हुआ है। अगर माँ चाहती है अफान की जो बात भी वो करेगी वही इस घर के अंदर होगा, कोई भी इसके आगे बात नहीं करेगा। लेकिन इसका माइंड इतना कच्चा है कि कोई इसे भड़काने की कोशिश करता है, शायद इसके दिल में कोई ऐसी बात डालता है तो ये उसकी बातों के ऊपर अमल कर देती है। सारी की सारी अफान की खाला की जो है वो किया करती हरकतें होती हैं, इसे अफान की माँ को भड़काती है तो किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाती है। अफान अपनी माँ को आकर समझाते और कहते हैं कि माँ जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आपने जो है वो हर सूरत में एनी को इस घर में लाना है क्योंकि एनी का इस घर में हक है। और अफान के पास एक ऑप्शन भी मौजूद होता है, समझो चाबी भी होती है। वो जाकर अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी महरोज़ की रूह नाराज़ होगी, उससे तकलीफ होगी, आप ऐसा करें कि एनी को लेकर आ जाएं। और वो सबके सामने एक बड़ी बात कर देता है अफान, जाकर सबको कहते हैं कि भाई आप लोगों ने एनी के पास जाना है और जाकर माफ़ी मांगनी है, अपनी गलती को तस्लीम करना है और उसके बाद एनी को इस घर में लेकर आना है। शरियार तो इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस घर में एनी को नहीं लाऊंगा, एनी इस घर में नहीं आ सकती और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा। तो फिर अफान अपनी माँ के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, उसे राज़ी करने की कोशिश करेगा और 90% चांस लग रहे हैं कि अफान इस मकसद में कामयाब हो जाएगा और अपनी माँ को जाकर राज़ी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना तो एनी घर के अंदर मौजूद होती है, बेचारी को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, महरोज़ की टेंशन होती है, ऊपर से उम्र की टेंशन आ गई है, तो उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। माँ इसके पास आती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा आपको हिम्मत नहीं आनी, आप जाएं और जाकर केस करवाएं। वालिद भी यही बात कहते तो आगे से एनी
इनकार कर रही थी और कहती कि नहीं, उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो लोग मुझे नहीं देंगे। तो माँ समझाती और कैसी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम चाहेंगे और जाकर कोर्ट में जब वो केस करेंगे, अदालत में केस लड़ेंगे और 100% यकीन है कि ये बच्चा हमें मिल जाएगा। अगर ये जाते हैं और जाकर केस लड़ते हैं, पहली तो बात यह है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, अफान हर सूद में हैंडल करने की कोशिश करेंगे इस माहौल को। तो दूसरी बात ये, अगर केस करते हैं तो बच्चा तो इनको 100% मिल जाएगा। बच्चे वाली तो बात है ही नहीं। अगर एनी जाती और जाकर ये अपील करती कि भाई इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीन लिया है, मुझे बच्चा नहीं दे रहे, मुझे बच्चा चाहिए, तो बच्चा इसे हर सूद में मिल जाएगा। लेकिन बच्चा मिलने के बाद हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। जो एनी ऐसा कभी भी काम नहीं करेगी। एनी को इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने ऐसा का काम किया तो घर का जो माहौल होगा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और महरोज़ मुझसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि महरोज़ की रूह बार बार आती है एनी के पास, आकर बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपने हालात का मुकाबला करना है, हिम्मत नहीं हारनी। तो समझो कि हिम्मत ना हारने वाली बात तो यही है कि वो सब्र के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। तो इसी वजह से अपनी माँ को, अपने वालिद को इनकार कर देगी और कहेगी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप लोग मुझे मजबूर मत करें, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो फ़ौरन जो वालिद खामोश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा सा सोच लें, देख लें कि आप फैसला जो कुछ भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं या गलत कर रही हैं। क्योंकि वालिद इससे कहते हैं कि भाई अगर आप खामोश होकर बैठेंगी तो ये और भी ज़्यादा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ये और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे और किसी हद तक ये आपको फिर यूज़ करते रहेंगे। तो एनी कहेगी भी चाहे जो कुछ भी हो मेरे साथ हो रहा है, मैं बर्दाश्त करती रहूँगी, लेकिन मैं ये वाला काम नहीं कर सकती। इतने में अफान भी किसी हद तक कामयाब हो जाएगा और वो एनी के पास भी आएगा और आकर माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो मैं अब माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और ये अपनी माँ को भी साथ लेकर आ सकते। एक दफ़ा एनी उस कार में ज़रूर एंट्री करेगी और जिस वक्त एनी उस कार में जाएगी ना और एमल देखेगी, फिर सारी की सारी एमल की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। एमन इतनी ज़्यादा दुश्मन बन चुकी है कि अब जो अफान की खाला है ये इतनी ज़्यादा दुश्मन नहीं है। एमल को अब ज़्यादा फिक्र लगी हुई है और वो हर सूरत में वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देगी, पूरी कोशिश करेगी कि भाई एनी की जो शादी है ये अफान के साथ ना हो, अफान इस घर में एनी को लेकर ना आए। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए गड़क होता है, दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, तो एंड पे जाकर वही बंदा उस घड़े के अंदर गिरता है। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, अफान जो वो कैसे अपने घर वालों को राज़ी करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर अफान यही बात अपनी माँ के सामने करता है, उनको राज़ी करने की कोशिश करता है, तो क्या माँ इसकी बात मान पाएगी या इनकार कर देगी? अगर बात मान दी तो ये कैसे माफ़ी मांगेगी? क्या एनी अफान की माँ को माफ़ कर देगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।